ओम गुरुभ्यो नमः। वक्फ बोर्ड, उसका कुंडली में निकाल रहा था, दोनों का लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ। और उसका जो कुंडली में देख रहा था कि यार आगे चल के होगा क्या, ये वक्फ बोर्ड का नौटंकी कहाँ तक ये सफलता की स्थिति में पहुँचेगा और कितना इफेक्ट रहेगा। दोनों रात को ही पारित हुए, रात को ही मतलब बिल पास हुआ। तो दोनों का अगर आप लग्न को देखते हो तो दोनों का आसपास लग्न धनु लग्न आ रहा है। और लोकसभा में चंद्रमा बहुत उच्च का था, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन राज्यसभा में मृगशिरा में आ गया, तो इसका फलित कैसे करेंगे? बोला ये तो मस्त होगा, टॉप गुड बेस्ट होगा। लग्न से कहाँ था, छठा का चंद्रमा में हुआ। राज्यसभा में कहाँ हुआ? बोला लग्न से सप्तम में हुआ। लेकिन वो चंद्रमा मंगल के आसपास था, तो क्या बोलेंगे? झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, दंगा, हंगामा। मंगल करे दंगल करेगा? बोला हाँ करेगा। बोला बहुत सारे होंगे? हाँ बहुत सारे होंगे। क्या कंट्रोल होगा? बोला हाँ कंट्रोल भी हो जाएगा। क्या इससे मुसलमानों को फायदा होगा? तो कुंडली बोल रहा है इस समय मुसलमानों को, कुछ तबकों को बहुत फायदा होगा और कुछ अकेले हो जाएंगे, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं रहेगा। यानी जो इन्फ्लुएंसर मुस्लिम्स थे वो कहीं ना कहीं अकेले थकेले पड़ जाएंगे। एक दूसरा क्या होगा, पूरा कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम जो फ़ायदा पाएंगे इनको दबा के रखेंगे, एकदम कंप्रेस कर देंगे। यानी चूहा अभी बिल्ली के ऊपर हावी पड़ने वाला है। तीसरा यह है कि ये कंडीशन लग्न से 1, 2, 3, 4 चौथा स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन में है और स्थापित लगा है। यानी ये संशोधन इस सरकार के बाद या फिर कोई और एक बार इसका संशोधन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब लगा तो इसके भूमि के ऊपर श्राप लग गया, श्रापित योग लग गया, पिशाच लग गया। तो पिशाच मतलब जितने सारे जो आदमियों को दफनाए जाते हैं मसान घाट, और इसमें बहुत सारे ट्रबल्स दिखाई देंगे। सरकार भी बैठा है, सूर्य वहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इस कुंडली के आधार पे बोल रहा हूँ मैं, सरकारी आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल आधार पे नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारा बात अभी उघड़ना बाकी है, बहुत सारा भांडाफोड़ होगा। जो लोग भी पैसा दबा के खा के बैठे थे इस बोर्ड का पैसा, ये लोग जेल जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर इनको कोई ना कोई मार देगा, ये भी दिखाई दे रहा है। वही अपने मतलब क्योंकि अभी क्या होगा इस कंडीशन में, खुलताड़ चालू होगा। माने आप इसको ऐसे समझो, स्क्रूटनी चालू होगा, सर्च चालू होगा। कौन गधानंद कितना खाया है, किसके नाम पे कितना अकाउंट है, कोई 4 करोड़ का प्रॉपर्टी मार के बैठा था, 4 रुपया दे रहा था। ये जितने सारे घोटालेबाज हैं, सूर्य वहाँ बैठता है ना तो लाइट दिखाता है, उजाला कर देता है और जलाता है। तो इस कुंडली में सूर्य यही काम कर रहा है। हालांकि बढ़िया है इस समय, और इसमें लाभान्वित महिलाएं दिख रहे हैं। शुक्र माने नारी, महिला उच्च अवस्था में बैठा हुआ है यहाँ। यानी पूरे घर को अगर कोई ओवर रूल करेगा, महिलाएं करेंगे। महिलाओं के हाथ में बहुत सारा पावर आ जाएगा इस समय, वो ओवर रूल कर देंगे। और महिलाएं जब इसमें आएंगे तो इसी घर में देखो राहु, सूर्य, बुध, शनि, जनता, सूर्य सरकार, राहु विजातीय लोग या दूसरे धर्म के लोग, हिंदू भी समझ लो, और ये वहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम महिलाएं ही पूरे सिस्टम को राज करने वाला कंडीशन में दिख रहा है। अच्छा है, इनके हाथ में ये पूरा पावर जाएगा। मैं ग्रहों का स्थिति से बोल रहा हूँ, जिस लग्न में हुआ। हालांकि दूसरा कुंडली भी हम लोग एनालिसिस करेंगे जब महामहिम राष्ट्रपति साहिबा इसको करेंगे तो उसी को लग्न बताएंगे। लेकिन मैं अभी ये दोनों लग्नों से बोल रहा हूँ, मैंने राज्यसभा लोकसभा के कंडीशन से क्या होगा उसके बारे में बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली क्या होगा।
दूसरा ये है, क्या ये बुद्धिमता हुआ? तो हाँ, राज्यसभा और लोकसभा का दोनों कुंडली को दिखाने से लोकसभा का कार्य क्या गलत हुआ या सही हुआ, ये अगर प्रश्न आएंगे तो चंद्र गुरु के साथ राजहंस योग में है तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आगे काम होने वाला है। और इस पैसा का सदुपयोग मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग अच्छा करेंगे। अब दूसरा प्रश्न आएगा, राज्यसभा के बाद का कुंडली को देखेंगे तो इसमें मंगल मीन्स भाई, नाई और पुलिस और आर्मी और जो अथॉरिटी और अहंकार, इसके कारण बड़े सारे क्या बोलते हैं उसको, दंगल हो सकते हैं यहाँ। यानी बड़े सारे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, एक दूसरे को चबा के खाने वाला एटीट्यूड भी यहाँ बनेगा। मंगल यहाँ पर बड़ा पावरफुल में नहीं है, यानी ये दूसरा दिन का कुंडली में जमीन का मालिक, मंगल को जमीन बोलते हैं, बड़ा पावरफुल में नहीं है। तो क्या होगा, जो अननेसरी जमीन लैंड है इनके हाथ से जाएगा, पानी में जाएगा। मतलब जितने सारे वाटरी लैंड हैं आप देख लेना, वाटर रिलेटेड लैंड हैं, वेटलैंड हैं, ये कहीं ना कहीं इस कुंडली के आधार पर जाते हुए दिख रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, ये पहला प्रश्न है कि इससे अगर हम देखें लग्न, धनु लग्न, लग्नाधिपति अपने से छठा में चंद्रमा के साथ, यानी धनु लग्न के अष्टमाधिपति के साथ बैठ गया। 6 और 8 रोग, रिपु, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट, और जिसको बोलते हैं हम लोग एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वक्त बोर्ड में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या पॉजिटिव होगा? हाँ होगा। इन जमीनों का उपयोग इस बिल पास होने से क्या सही होगा? सही तो होगा, लेकिन राहु का देखिए, इस कुंडली में राहु केतु मतलब बड़ा पावर में नहीं है। शनि मतलब जनता पावर में नहीं है, मतलब अच्छे डिग्री नहीं है इनमें। पावर में है गुरु, यानी मौलवी, दाढ़ी वाले जितने सारे नमाजबाज वगैरह करवाते हैं ना, उनका जो पंडित लोग, और उनके जो ट्रस्टी हैं वो भी पावर में नहीं है यहाँ। तो ले दे के महिला और मौलवी, मौलवी मतलब जो भी समझ लो, जो उसका मैं ये नहीं शब्द जानता हूँ, कुछ बोलते हैं उसको, उनके ऊपर पूरा पावर अभी इस कुंडली के आधार पर चला जाएगा। बोल तो रहे हैं कि गवर्नमेंट, कलेक्टर इसको डील एंड हैंडल करेगा, लेकिन वो खुद फंसा हुआ है, राहु दबा के बैठा है वहाँ, और केतु के दृष्टि में भी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या इनको देखेगा, ये लोग उल्टा गवर्नमेंट को देख देंगे। ये कुंडली बता रहा है वक्त बिल का, जो दोनों सदन का पास का बता रहा हूँ। आगे तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति का कुंडली जिस दिन पास करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।